जय श्री राम भक्तजनों, आज की ये मेरी वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी दुर्लभ वीडियो है, शायद ही ऐसा आपने आज से पहले कहीं सुना हो, लिखा हुआ पढ़ा हो या किसी ने आपको बताया हो। और अगर बताया भी होगा तो हम जिस तरह से आपको बताएंगे पूर्ण रूप से खोल करके, ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि जितने भी बड़े संत महात्मा महापुरुष हुए सब ने इशारा कर दिया है और इशारे को कोई बिरला ही समझ पाता है। लेकिन भगवान ने हमें प्रेरणा दी है कि तुम्हारे पास ये एक तरह से अद्भुत साधना है, अभ्यास है और ज्ञान है, और बहुतों ने इसका लाभ भी उठाया है जिनके ऊपर हमने इस प्रैक्टिकल को करवाया है। करवाया क्या, इससे ऊपर मतलब और सरल और सुगम और सुंदर कोई साधन है नहीं उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का, उसकी प्राप्ति का। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, पूरे अनुभव के साथ कहती हूँ, अगर किसी भी भक्त जन ने, किसी भी मनुष्य ने अगर इस साधना को अपना लिया और जैसा हम बताएंगे वैसा उसने कर लिया, तो उस परम तक पहुँचने से उसको कोई रोक ही नहीं सकता। सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको कि वो परम जिसको हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारों में ढूंढते फिरते हैं, वो हमारे पास ही है, हमारे अंदर ही है, लेकिन पता नहीं है। अब पता नहीं हो तो ढूंढोगे कैसे? आज मैं आपको बताती हूँ कि वो परम पिता परमेश्वर वो हमारे अंदर है। उसको हमें ढूंढना है तो हमें अपने अंदर उतरना पड़ेगा पहले, क्योंकि बोलते भी है ना लोग, आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा का छोटा रूप हमारी आत्मा है, तो वो परमात्मा हमारे अंदर ही है और वो सारे गुण हैं जो परमात्मा में होते हैं, ये परमात्मा का ही छोटा रूप है आत्मा। तो अब इस आत्मा तक, उस परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए, और जो कि लास्ट है, ये बस लास्ट सीढ़ी है। जब आप इस तक पहुंच जाएंगे तो इसके बाद किसी चीज़ की प्राप्ति करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यही वो परम सीढ़ी है जिस तक पहुंचने की हर इंसान की इच्छा होती है। देखो बड़े बड़े हमने भी अपने वीडियो में आपको बताया है कि सांस को रोको खींच के। तो जो आम मनुष्य होगा ये सोचता होगा सांस को खींचकर रोकने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सांस ही तो है। लेकिन और जब योगा करवाते हैं तो योगा में भी रेचक कुंभक किया जाता है, शारीरिक लाभ बताते हैं, थोड़े बहुत लाभ बताते हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें पता भी हो सकता है उन्हें ना पता हो। जो चीज़ हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो लाभ मिलेंगे इसके करने से, जो लाभ आपको और कहीं मिलेगा नहीं, मतलब अलौकिक लाभ, अद्भुत लाभ, जिसके करने से आपकी कोई किसी प्रकार की बीमारियां तो बहुत छोटी हैं। जब आपको वो परम ही मिल जाएगा तो फिर कमी किस चीज़ की रह जाएगी। तो उसका लाभ है ना, लाभ है वो लाभ मिलने वाला है आपको, इससे ऊपर कोई लाभ है ही नहीं। फिर ये वो लाभ मिलेगा इसके करने से, सांस से ही सब कुछ होगा। इसीलिए तो सांसों को रोक के जब बीमारियां ठीक करते हैं, सांस के द्वारा ही सारी नस नाड़ियों का शोधन किया जाता है। लेकिन जब तरीका मैं ये बताऊंगी जो आज आपको मैं बताने जा रही हूँ, उसी के करने से आपको परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति होगी, सारी शक्तियाँ उसी से जागृत होंगी आपके अंदर की। बड़े बड़े संत महात्माओं ने ऐसे लिख दिया, इशारा कर दिया कि तुम ठहरो, अपने अंदर ठहराव लाओ। अब भाई ये ठहराव क्या है, कैसे समझेंगे? आम इंसान के तो समझ से बाहर की बात है कि ठहराव होता क्या है और होता क्या है, फिर उसके बाद उसको ठहराएंगे कैसे, ये उससे भी मेन बात है। तो देखो ये सब जो हमारी सबसे कीमती चीज़ है, यानी कि सांस,
ये उस सांस से ही होगा ठहराव। तो भक्तजनों बताते हैं कि ठहराव कैसे होगा। जब हमने सांस खींची मतलब सांस ली और फिर सांस लेके हमने सांस को रोक दिया, तो संतों ने जो कहा कि ठहराव लाओ, तो जितनी देर हमारी सांस रुकी रहेगी तो वो हो गया ठहराव। और जितने ज़्यादा अभ्यास हम करेंगे तो हमारी मतलब ठहराव ज़्यादा आता जाएगा। तो ठहराव तो आ गया समझ में कि ये होता है। ये भी अनजान आदमी के नहीं आएगा कि ठहराव क्या होता है, और बिना बताए नहीं आएगा और बिना करे अभ्यास के नहीं आएगा। तो ठहराव के बाद संत इशारा करते हैं, महापुरुष इशारा करते हैं, समझने वाला कोई बिरला ही समझ पाता है। फिर वो आगे लिखते हैं, ये भगवान की प्राप्ति के लिए बोला है संतों ने कि पहले ठहराव लाओ फिर तुम जागो। अब जागे कैसे? जागने का मतलब ये है कि हर इंसान जानता है ये बात तो कि हमारे अंदर दिल है और वो दिल 24 घंटे निरंतर धड़क रहा है, परंतु क्या कभी आपने उसके दिल की जो धड़कन है उसको महसूस किया है? वो सो रहा है आराम से, बड़े आराम से सो रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं वो अंदर धड़क भी रहा है। तो उसको जगाओगे ना जब वो जागेगा। वो जागेगा जब तुम्हारी सांस बंद होगी ना, तुम ठहरे हुए होगे, तो फिर वो धड़कना शुरू होगा। धड़क तो हर पल रहा है, लेकिन उस समय तुम्हें महसूस होगा। तुम्हें दिल की धड़कन महसूस करनी है तो अपने सांस को रोक कर देखो। उसी पल नहीं तो मतलब अभ्यास के बाद किसी को तो हो सकता है एक ही दिन में अनुभव हो जाए, अगर कोई पुरानी प्रैक्टिस कर रहा है तो, पुराना कोई साधक है तो। नहीं तो 2, 4, 5 दिन के बाद तुम्हें अपने आप वो धड़कन फील होने लगेगी। और जब तुम धीरे धीरे सांस ली, सांस रोकी, उस धड़कन को महसूस किया, जब तुम डेली ऐसा करते रहोगे, डेली उसको जगाते रहोगे, तो वो तुम्हारा जागना है। तो भक्तजनों, जागना ही तुम्हारा सब कुछ प्राप्त करना है और सोना ही सब कुछ समाप्त करना है। सब समाप्त हो जाएगा अगर सोते ही रहोगे, तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए पहले ठहराव लाओ, क्योंकि ठहराव से ही तुम जाग सकते हो। तुम्हारे अंदर का वो परमपिता परमेश्वर जो कि सोया हुआ है वो जागेगा। जैसे भक्तजनों, सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी सरस्वती है। सर्वश्रेष्ठ होने के साथ गुप्त भी है वो, उसके रहस्य को जानकर भी नहीं जानते लोग। इसी तरह से हमारे अंदर जो परमपिता परमेश्वर दिल के रूप में है, उसको भी लोग जानकर भी नहीं जानते, क्योंकि वो हर पल धड़क भी रहा है और धड़कने के बाद भी हम उसे नहीं जानते, उसे नहीं महसूस करते। तो जब तक उसको नहीं जानोगे, नहीं जगाओगे, जब तक आप कुछ भी प्राप्त कर नहीं सकते भक्तजनों। देखो, मैं एक बार आपको आराम से बता देती हूँ करना क्या है, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं कि सांस नाक से लेनी है या मुंह से लेनी है, कैसे छोड़नी है। अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठ के करें, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। कमर की हड्डी को सीधी रखें, बैठ के कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाथों को किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं। अगर जो बैठ नहीं सकते तो बिल्कुल सीधा लेट के, तकिया नहीं लगाना है, हाथों को अपने साइड में रख लें, हथेलियाँ ऊपर हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो जैसा आपको आरामदायक लगे वैसे रख सकते हो। फिर आपको लंबी गहरी आराम से अंदर सांस भरनी है दोनों नाकों से, ठीक है। और उसके बाद आपको सांस रोकनी है। सांस आप अपनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रोकें। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितनी देर शुरुआत में आप रोक सकें। नए भक्तों के लिए, नए साधकों के लिए थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कहते हैं मुश्किल कुछ नहीं है। जब हमें वो परम सत्ता परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करनी है तो मुश्किलों को तो पार करना होगा, अभ्यास से ही सब कुछ होगा। लेकिन जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। कहीं आप ये सोचें मैं एक ही दिन में प्राप्त कर लूँ, तो ऐसा असंभव है। धीरे धीरे अगर सीढ़ी चढ़ेंगे
तो हर चीज़ की प्राप्ति अनुभव के साथ होगी आपको, और वो आनंद आएगा जो आनंद आपको संसार में कहीं मिल ही नहीं सकता। तो सांस लेके सांस को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रोकना है। जब आप सांस रोकेंगे तो 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में सबके अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उस दिल की धड़कन का अनुभव होगा। और जब आपको वो अनुभव हो तो मन में आपके ये भाव होना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ और मेरा आपको जगाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों तक भटक लिया, अब आपके सिवा मुझे कुछ नज़र आता नहीं। मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ परमपिता परमेश्वर। ये भाव आप अपने मन में रखें उस समय। अगर आपने निरंतर ये अभ्यास कर लिया ना तो आपको पहुँचने तक मंजिल से कोई रोक ही नहीं सकता। अब अगर किसी मनुष्य के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ऐसा हमने कहीं नहीं सुना, तो मैं आपको बताती हूँ, ये सबसे ऊंची सीढ़ी है। लोग कई कहते हैं हमने कुंडलिनी का जागरण करवाना है। कुंडली जागरण कोई वहाँ करता है, कोई इसमें ऐसे करता है, कोई अपनी खुद करता है, ध्यान लगवाते हैं, सातों के सातों चक्कर जगाने हैं, मूलाधार जगाना है, आज्ञा चक्र में ध्यान लगवाते हैं। वो तो देखो, हमने तो हेड को जगाना है। हमारा दिल वो परमपिता परमेश्वर क्या है, हेड है। वो पूरा क्या प्रधानमंत्री है। अगर हमने हेड को जगा दिया सेना के को, तो सेनापति तो अपने आप ही तनके खड़े हो जाएंगे और पूरी अपनी ताकत लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे। तो अब तुमने हेड को जगा दिया तो तुम्हारे सातों के सातों चक्कर अपने आप जागृत हो जाएंगे। आज तक अगर आपने ऐसा कहीं सुना हो तो मुझे कमेंट करके बता दो, नहीं सुना तो वो भी बताओ, क्योंकि मुझे भी पता चले कि क्या हम आपकी भलाई के लिए जो वीडियो डाल रहे हैं उससे आप कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं या आपको कुछ ज्ञान है या नहीं है, और आप इनका प्रैक्टिकल करेंगे ना। असली हमारा वीडियो बनाने का मकसद जब भी पूरा होगा कि हमारे देश के या विश्व के भी कोई लोग हों, इनका कुछ फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर से लोग जुड़ें, उसको जानें, उस तक पहुँचें। तो भक्तजनों, आपके अंदर जितनी भी शक्तियाँ हैं ना वो सब जाग जाएंगी। देखो, जब तक जगाओगे नहीं वो जागेंगी कैसे। नानक जी ने तो यहाँ तक कह दिया, जागो रे जिन जागना अब जागन की बारी, फिर क्या जागे नान का जब सोए पाँव पसार। भक्तजनों, जागने का समय जीते जी है, जाग जाओ, अभी भी समय है, अभी भी समय है। मरने के बाद अगर जब पैर पसार दिए फिर जागोगे तो फिर क्या फ़ायदा है। फिर तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। रोना ही पड़ेगा कि पहले हमने अपने आप को जगा लिया होता, उस परमपिता परमेश्वर को पा लिया होता, तो आज हमारी ये दुर्गति ना होती। क्या पता ये मनुष्य योनि मिलेगी भी ना या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो क्या कीड़े मकोड़े बनेंगे, क्योंकि वो तो सब होता है ना। अगर उससे कोई नहीं जुड़ा है तो फिर उसको तो सब भोगना ही पड़ेगा। और भक्तजनों, जब तक जगाओगे नहीं, जब तक वो आपको कुछ देगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में कोई आपका मुखिया है घर का और उसके पास खजाना है, वो चाबी भी उसकी खुद ही रखता है, और आपको खजाने में से कुछ रुपए भी अगर चाहिए, पूरा खजाना चाहिए तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा, लेकिन कुछ रुपए भी चाहिए, और कमरा बंद करके वो सोया है और आप आए, कमरा खोला, उसको आपने जगाया ही नहीं, वापस बाहर चले गए, तो जब तक उसे नहीं जगाओगे तो उसे क्या पता कि आपको पैसे चाहिए हैं, कितने चाहिए हैं या ना चाहिए हैं। तो जगाओ। ये सब खजाना, अमूल्य खजाना, अमृत का कुआं जिसे कह सकते हो, इससे ऊपर कोई सीढ़ी नहीं है। जब तक उस परमपिता परमेश्वर को नहीं जगाओगे वो जागेगा नहीं। उसे रोज़ जगाओ, रोज़ जगाओगे, रोज़ जगाओगे अभ्यास से, तो वो पूर्ण रूप से जाग जाएगा। और जब तुम उसे जगाओगे ना तो वो तो तुमसे भी ज़्यादा मिलने के लिए बेचैन है, तुमसे भी ज़्यादा तुमसे, वो तुरंत तुमसे मिलेगा और जो तुम्हें चाहिए वो सारी शक्तियाँ देगा और वो सब कुछ देगा जिसके लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ मारे फिरते हैं, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। भक्तजनों, ये बातें कोई छोटी मोटी नहीं है। इन बातों का आप कानों से सुन के वीडियो देख के छोड़ मत देना। जो परम भाग्यशाली और सौभाग्यवान होगा ना, ये प्रभु की कृपा ही हुई है कि आज ये वीडियो डला है, नहीं तो कोई बताता ही नहीं ऐसे खोल के
तो आप इस वीडियो का लाभ उठाना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपने अभ्यास शुरू किया है या नहीं किया है। आप अभ्यास शुरू करोगे, आपके अंदर वो अनुभव होंगे आपको जिसका वर्णन मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे अलग अनुभव होते हैं। आप करोगे आपको अलग होगा, तीसरे को अलग होगा, चौथे को अलग होगा, और आप फिर खुद ना चाह के भी करने पे मजबूर हो जाओगे डेली। तो भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।